प्रवक्ताओं की भाषा होती है। एक मरे हुए व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, ये हकीकत है, सच्चाई है कि हर इंसान की जबान से निकले हुए अल्फाज बता देते हैं कि वो आपके लिए अपने दिल में कितनी नफरत पाले हुए है और कितनी मोहब्बत पाले हुए। भले ही जबान से कुछ बोले, लेकिन वो अल्फाज जो होते हैं उनसे मालूम पड़ जाता है कि वो आपसे नफरत करता है, कितनी नफरत करता है या मोहब्बत करता है। अतीक अहमद की हत्या हो गई पुलिस अभिरक्षा में। समाजवादी पार्टी का अपना स्टैंड आया, बहुजन समाज पार्टी का अपना स्टैंड आया, कांग्रेस का अपना स्टैंड आया। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल जी का जो बयान आया वो अलग आया, लेकिन आप नफरत की पराकाष्ठा देखिए। आप जरा से ये बयान सुन लीजिए। ये समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता जी टीवी बैठकर दे रहे हैं। आप देखिए, समाज को चलाने का तरीका होता है। अगर कोई पागल कुत्ता हो जाता है तो उसके लिए आप उसको काटने नहीं लगेंगे। अगर वो आपको काटता है, उसका इलाज करना पड़ता है, आप उसे टिकट देंगे। ये कौन सा तरीका होता है कि आपने किसी ने गोली चलाई तो आप भी गोली चलाएंगे? अतीक अहमद की हत्या हो गई। हत्या के तरीके पे सवाल खड़े किए हैं पूरे देश में। जितने संवैधानिक लोग हैं जो संविधान का पालन करते हैं वो सब जानते हैं कि पुलिस की अभिरक्षा में जिस तरह से हत्या हुई, इतने पुलिस वालों के बीच में, यह तरीका गलत। अतीक माफिया, बिल्कुल माफिया, लेकिन अतीक को जिस तरह से मारा गया और उसके बाद में धार्मिक नारे लगाए गए। भाई, इससे पहले भी देश में बहुत सी हत्याएं हुई हैं। कई माफियाओं ने दूसरे माफियाओं को मारा, दूसरे माफियाओं ने तीसरे माफियाओं को मारा, लेकिन कभी भी धार्मिक नारे नहीं लगे। सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये खड़ा हुआ। तीसरी बात, अतीक अहमद की हत्या हो गई, केस चलेगा, एसआईटी बन गई, लेकिन मसला यह है कि राम गोपाल जी के जो बयान आया वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव अखिलेश जी ने भी बयान जारी किया। लेकिन जिस तरह से पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय एक डिबेट में बैठकर जिस तरह से कुत्ता उत्ता बनाने की बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। सवाल उस पर खड़ा होता है तो है, लेकिन अब मीडिया ने गैंगस्टर और फलाना ये सब बना दिया तो कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती बड़े बड़े लोगों से। यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं जो बम फेंक के 10-10, 15-15 लोगों को मरवा दिया, आप सब जानते। तो कोई नहीं कहता गैंगस्टर। खैर चलो ठीक है, अतीक के डिफेंस में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को भारत का संविधान और कानून पकड़ के मारने की इजाजत नहीं देता है। वो पॉलिटिकल विल थी, ये कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं वो तो उठाते रहेंगे, वो खत्म नहीं होने वाले हैं कि पुलिस की मौजूदगी में एक्स्ट्रा जुडिशियल कस्टडी में कैसे किलिंग हो जाती है। लेकिन आपके टाइम पर अगर इसको सजा मिल गई होती तो फिर ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए रूबिका जी, राजनीतिक विश्लेषक जैसे भी हों, उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं। मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि ऐसे दुर्दांत अपराधी से हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। टिकट दे समाजवादी पार्टी पिछले 7 साल पहले इनको पार्टी से निकाल चुकी है। नहीं तो पहले आगे अपराधी तो वो 2004 में भी सुना कीजिए। दूसरी बात, अरे भाई आपको बात पार्टी सुन लीजिए भाई। आपसे अखिलेश जी को प्रेम होगा तभी तो प्रवक्ता बनाए ना आपको। अरे भाई प्रेम था रूबिका जी, कि हमने अतीक अहमद को बाहर का रास्ता दिखा दिया कई सालों पहले, तो ये राम गोपाल यादव जी के मन में उनके लिए इतना प्रेम काहे है अभी भी? हाँ, कह रहे हैं वो कोई दुर्दांत अपराध नहीं था, एक आध ही तो केस में उनको सजा हुई थी। इतना प्रेम सर, कल को मुझे लगता है कब्र पर जाकर फूल ही चढ़ाएंगे वो तो। नहीं, आपको गलत लगता है। आप देखिए, समाज को चलाने का तरीका होता है। अगर कोई पागल कुत्ता हो जाता है तो उसके लिए आप उसको काटने नहीं लगेंगे। अगर वो आपको काटता है, उसका इलाज करना पड़ता है, आप उसे टिकट देंगे। ये कौन सा तरीका होता है कि आपने किसी ने गोली चलाई तो आप भी गोली चलाएंगे? आप नहीं, ये तो तरीका नहीं, ये दोनों अलग अलग। समाजवादी पार्टी की सरकार आप अलग दलील दे रहे हैं। अतीक अहमद को जेल हुई। अतीक अहमद को जो टिकट दिए, मैं उस पर बात कर रही हूँ। हर पार्टी का प्रवक्ता ये माना जाता है कि वो अपनी पार्टी की जबान है। प्रवक्ता के बारे में, हर पार्टी के प्रवक्ता के बारे में कहा जाता है कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जबान होता है, तर्जुमानी कर रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष की।
अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहा है। तो ये जो भाषा इस्तेमाल हुई है, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी से पूछता हूं कि ये कैसे प्रवक्ता हैं आपके, और ये कौन से प्रवक्ता हैं आपके? याद होगा आपको, एक बार मोदी जी ने भी कहा था कि अगर गाड़ी के नीचे कुत्ते का पिल्ला आ जाता है तो तकलीफ होती है। उनका इशारा किधर था? और ये तो साफ साफ बता रहे हैं। एक बार मोदी जी ने कुत्ते का पिल्ला कह दिया और दोबारा से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे कुत्ता। मैं आप सब आवाम से बात कर रहा हूं कि अखिलेश जी से सवाल पूछिए, और पूछिए कि ये किस हद किस हैसियत से, क्या ये पार्टी की भाषा होती है, ये प्रवक्ताओं की भाषा होती है? एक मरे हुए व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मैं एतराज करता हूं इसके ऊपर, और मरते दम तक इसका एतराज करता रहूंगा। किसी भी धर्म का आदमी हो, अगर वो मर गया है तो मरने के बाद उसके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और फिर आप या तो अपना आप स्टैंड क्लियर कीजिए, और अगर स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं तो जनता आपको जवाब देगी, जनता आपसे सवाल पूछेगी।